हेलो एवरीवन, अनुभव टेक के एक नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में हम बताने वाले हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते जा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चंस, आपको दिखाते हैं कि करके बारी बारी से आपको सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कि कौन सा लेंस पहनने का सलाह दिया जाता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका अवतल लेंस है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अवतल लेंस का चश्मा पहनने का सलाह दिया जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपका स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, बहुत ही बखूबी दिख रहा होगा। R1 व R2 प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो R1 × R2 अपान 1 + R1 R2 होता है, जो कि आपका बी नंबर राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता लाउडनेस हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, यदि दोगुना किया जाएगा तो उसका स्क्वायर अर्थात 4 गुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो संधारित्र समांतर क्रम में हैं तथा 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र इनके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा आपका 2 माइक्रोफैराड होगा। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। इतना टाइम यहाँ पे क्वेश्चंस को कराने में नहीं है कि आप सॉल्व आउट किया जाए, बस आप आंसर को विजिट कर लीजिए। आप बाकी अपने आप कॉपी पेन लेकर अपने आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? देखिए 3.6 × 10⁻⁶ जूल जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, दो वस्तुओं के, ये देखिए तापमान वाले चैप्टर से है, उष्मा वाले चैप्टर से, कि जो टेम्परेचर को चेंज करना होता है। देखिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। देखिए जो इसका फार्मूला होता है वो आपका फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। इसी फार्मूले से यहाँ पे यफ की जगह पे आप 45 रख देंगे और उसके बाद आपको सेल्सियस पैमाने पे मान मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है तो इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, जो इसका फार्मूला होता है, ये प्रतिबिंब की संख्या n = 360/थीटा। थीटा जो कि आपको दिया थीटा -1। तो देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 360/60 डिग्री करेंगे तो जो आपका आएगा वो आएगा 6 -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, -1 तो जब घटाएंगे 6 में से 1 तो आपका जो 5 आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया गया है, उसमें बल की दिशा में 45 डिग्री से 1 मीटर गति करता है, तब बल के द्वारा किया गया कार्य। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला होता है आपका W = Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, जो कि आपका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए 20 × 20 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 यहाँ पे लिखेंगे 10/√2, जो कि आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आपका होगा 10/√2, जो कि आपका फाइनल आंसर। यहाँ स्पेस न होने के कारण क्वेश्चंस आपको स्पीड से कराए जा रहे हैं। तो देखिए एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो आप Q = N × E वाले फार्मूले से निकाल कर आंसर ला सकते हैं। तो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंसों की क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर को एक साथ संयोजित किया जाए तो उसके नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए 1/f बराबर होता है 1/f1 + 1/f2। यही यहाँ पे पावर दिया हुआ है तो 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकालेंगे जब आप इसका आंसर, तो आपका आएगा जो वो आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए यदि सरल लोलक के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल में, जैसा कि हम जानते हैं T बराबर होता है 2π × √L/g होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T = 2π × L/g। जैसा कि द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं कर रहा क्योंकि फार्मूले में यम कहीं पर है नहीं, तो ये इसका जो आंसर होगा वो एज इट इज आपका बना रहेगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा, समान बना रहेगा।
समझ सकते हैं बाकी आप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। जैसा कि हम बता दें आपको, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है और कार्य का जो एसआई मात्रक है वो आपका जूल होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव में 1/f होता है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अपान में 10⁻² होगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻², अर्थात जो आपका सी आंसर है 10⁻², अर्थात 100/f डायरेक्टर हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यम द्रव्यमान के कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m होगी, यही आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन है, 25 फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं, आप 100/25 करेंगे तो जो आपका कैंसिल आउट होने के बाद आएगा वो पॉजिटिव में 4 डायरेक्टर आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए डायनमो उत्पन्न करता है, तो देखिए डायनमो जो उत्पन्न करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न करता है, जो कि उसका आपका सी नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। तो डायनमो है जो है वो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही आधारित होता है, जो कि आपका राइट आंसर है। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल अर्थात E बराबर होता है -N × d∅/dt, जो कि आपका सी बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट है, वो आपका करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं। सही संबंध पूछा हुआ है, टाउ बराबर F × d दिया हुआ है, टाउ बराबर F/d, टाउ बराबर F+d और टाउ बराबर F-d दिया हुआ है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं टाउ अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी होती है, अर्थात F × d। जो इनका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिख रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए बल आघूर्ण क्या कहलाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, किया गया कार्य को ही बल आघूर्ण कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जो होता है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट हावर ही होता है, जो कि आपका राइट आंसर है। चित्र में देखिए अधूरा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 ओम दिया हुआ है, जो कि आपका फार्मूला होता है 1/, समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1। देखिए आप लिख रहे हैं 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखिए यहाँ पे r1 r2 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 प्लस 1/2। जब 1/2 को ऐड करेंगे, जो कि आपका आएगा वो आएगा 2/2। देखिए यहाँ पे जब उसे ऐड करेंगे 2/2 आएगा, जो कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, तो 1 ही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए ये 1 जो है आपका फाइनल आंसर। आवेश का प्रवाह होता है, जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं, तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपका केमिस्ट्री पार्ट आ चुका है। केमिस्ट्री पार्ट अब हमने फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री की कराने की बारी है। चलिए कराते हैं। और क्या क्या है, लिटमस पेपर प्राप्त होता है, जो कि लाइकेन नाम का एक पौधा होता है जिससे लिटमस पेपर को प्राप्त हुआ जाता है। देखिए हमने आंसर को आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है। और देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन पाउडर में प्रयुक्त यौगिक है, तो पोटेशियम नाइट्राइड जो होता है आपका KNO3 आपका राइट आंसर होगा। वही यौगिक आपके गन पाउडर में प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सिलिकॉन है। देखिए सिलिकॉन जो है वो आपका न तो धातु है न अधातु है, वो आपका क्या है, उपधातु है। उपधातु की क्वालिटी इसमें ज्यादा पाई जाती है। कार्बन की संयोजकता सहसंयोजकता जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं 4 होती है इसकी संयोजकता, तो इसका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाता है, इसलिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल को काफ़ी कम वीडियो में समय कम होने के कारण काफ़ी कम सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड हो तो Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए एल्कीन समजाति श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n, जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो आपका होगा राइट आंसर सिलिकॉन कार्बाइड होगा, वो यही आपका
राइट आंसर। देखिए ओजोन परत के क्या मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि यह क्या करता है, ये देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित करती है, यही इसका मेन प्रॉपर्टी है। देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों को ये परावर्तित कर देती है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र जैसा कि हम जानते हैं C6H6 आपका बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयतन का SI मात्रक क्या है, तो आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब होता है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए अक्रिय गैसों न्यूमेरिकल है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी होगा इसलिए इस वीडियो सेशन में नहीं कराया जा रहा है। अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपका जो आपका राइट आंसर है वो 8 है, वो 8 होती है अक्रिय इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लिवासिए नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम अर्थात यानी 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 281 होगा, जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गैस किस ताप पर द्रवित की जा सकती है, तो जो गैस है क्रांतिक ताप से कम ताप अगर होगा तो आपको गैस को आसानी से द्रवित कर सकेंगे। देखिए और यहाँ पे विलयन का pH मान पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका जो ट्रिक है, जो 10 की पावर के फॉर्म में दिया होता है, चाहे माइनस दिया हो चाहे प्लस, उसे पॉजिटिव में लेकर उसे ही दिया जाता है। ऐसा देखिए यहाँ पे 10 की पावर -6 दिया, तो जो इसका पॉजिटिव रूप होगा वही इसका आंसर होता है। बाकी फार्मूले आप लोगों को लर्न करने होंगे इसके लिए। तो 81 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रोड्यूसर गैस का क्या सूत्र होता है, तो CO+N2 आपका प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है। जल गैस का यहाँ पे N2 की जगह पे H2 हो जाएगा। देखिए धातु वेद तत्व होते हैं जिनमें धनायन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो आपका राइट आंसर है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, ऐसे ताप को जैसा कि हम जानते हैं क्रांतिक ताप कहा जाता है, जो कि आपका राइट आंसर है। आप इन सब क्वेश्चनों पे अच्छी तरह से कमांड बना लीजिए। जल गैस का सूत्र देखिए, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो आप CO+ यहाँ पे क्या N2 कर देंगे, और यहाँ पे अगर जल गैस का पूछता है तो यहाँ पे CO+H2 होगा। देखिए आपका ये वाला आंसर राइट होगा। हम बता दें यहाँ पे ये आंसर नहीं है, यहाँ पे CO+H2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे गलत से हाईलाइटेड कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता सबसे अधिक है, जो एल्यूमिनियम है उसकी प्रतिशतता सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए यही कुछ क्वेश्चन थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।